सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। बड़ा कठिन है, जड़ के बिना भावाभिव्यक्ति होती नहीं, लेकिन भावाभिव्यक्ति जड़ नहीं करता, किंतु भीतरी आत्म तत्व करता है। अपने यहाँ संगी और असंगी दो भेद पंचेंद्रियों के बताए हैं। एक वह जीव सुन रहा है, क्या सुन रहा है इसका उसके पास उत्तर नहीं। वो सुन तो रहा है, लेकिन क्या सुन रहा है ये उसके पास उत्तर नहीं। उत्तर श्रवण के बाद ही मिल सकता है, किंतु मिले यह नियम नहीं है, क्योंकि असंगी होने के कारण। आप लोग अपने ध्यान को एकाग्र करिए तो ये समझ में बात आएगी। काल को वैसे व्यवहार में चक्र कहा है। काल घूमता नहीं और चार गतियों में जीवात्मा घूमती रहती है। कितनी काल व्यतीत हो गए, ये बोध असंगी को नहीं होता, किंतु संगी को भी पूर्ण बोध नहीं होता। वो मान लेता है भगवान ने इसको देखा है और हमने भी उसको सुना है। भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते। हम लोग अन्यथावादी हो सकते हैं, किंतु भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं हो। जब तक वो भगवान नहीं बने तब तक उनके पास बोध, ज्ञान, चेतना आदि सब कुछ थी, लेकिन वो मौन रहे, क्योंकि अनंत का बोध उन्हें भी नहीं था। और हम जल्दी जल्दी उत्तर दे देते, जैसे केवल ज्ञान हो गया हो। बहुत कठिन है, समझाने के लिए कहा जाता है, किंतु अंतर जगत में जो घटित हो रहा है उसका अपने को संवेदन हो सकता है, किंतु ज्ञान भी हो ये नियम नहीं है। संवेदन के साथ कुछ न कुछ तो किसी का तो होता होगा, हाँ होता है, वो अपना ही होता है। पराया संवेदन तीन काल में नहीं होता। ये बहुत एक विषय ऐसा गंभीर है, आप लोग अपने भीतर अनुभूत कर सकते हो। मैं उसका जानकार हो सकता हूँ और यहाँ तक कि कह सकता हूँ आगम के आधार पर भगवान भी जान सकते हैं, किंतु आप जो संवेदन कर रहे हैं उसका संवेदन उन्हें भी नहीं होता। यदि पर का संवेदन होने लग जाए, आप रो रहे हैं तो उनको भी रुलाना चाहते हो। वो कभी भी संवेदन में उसको नहीं लाते। संवेदन में लाने का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित है।
आत्मा का बोध शब्दों के द्वारा हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता है, किंतु शब्दों के बिना अपना अनुभव हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शब्दानुच्चारणे पे, शब्द के उच्चारण किए बिना भी अर्थ से ज्ञानम वर्तते, अर्थ का ज्ञान हो सकता है, होता है। ये नियम नहीं है शब्द का बोध हो गया तो ज्ञान हो ही जाए। इसी प्रकार आत्मा के अनुभव के लिए उच्चारण करने की कोई आवश्यकता है, आचरण की आवश्यकता अवश्य है। हम उस आचरण की ओर कदम उठाए। ज्ञान बहुत बाहर रहता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय में केवल अपने को ही देखना होता है, संवेदन चूंकि अपना ही होता, पर का नहीं हो सकता। यदि पर का संवेदन हो जाए, केवली भगवान को अनंत दुख का भी अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसका संवेदन हमें भी कर सकते हैं। सहानुभूति तो होती महाराज हो, व्यवहार से होती, अनुभूति अपनी होती है, सहानुभूति पराई के साथ अभिव्यक्त की जाती है। ये एक लोक व्यवहार है। अब देखो एक प्रश्न हम आपके सामने चित्र दे रहे हैं, बहुत दिन पहले की बात है, लेकिन उसका चित्रण तो किया जा सकता। वो सर्कस की बात है और उसमें सामने कुछ ऐसे फलक लगे हुए थे और उसके सामने कपड़े का आवरण भी रखा गया था, और उस पक्षी को कहा, क्या कहा तो आपको मालूम नहीं। यदि मान लो 5 का अंक बता दो कहाँ पर है, 10-20 उसमें वो अंक के प्लेट वह लगे हुए थे फलक, और जब ये कहा गया उसी वक्त उसके पलटा करके रख दिया गया, ताकि कपड़े को जब उठाएं तभी वह भीतर का अंक देखने में आएगा। उसने सुना 11 का अंक निकालो, तो वह उसके लिए 2-3 परिक्रमा लगाता है, फिर जा कर के अपने चोंच से उसको पकड़ कर रखता है। वो पीछे बाजू को अंक था, सामने सबके सामने आ जाता है, लोग तालियां बज जाती, क्योंकि इसको अंक ज्ञान कहाँ किसने दिया हमें बताओ। कौन से विद्यालय में भर्ती कराया था उसको? नहीं, भर्ती करने से व्यवहार होता है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार 4-5 बार उसको दोहराया गया, वह ठीक ठीक ही निकालता रहा। उसके पास मन है, संख्या का बोध उसको हो रहा है, उसको ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है, 1 से लेकर के 100 तक का अंक है। अब इसको 5 किसको बोलते हैं, 6 किसको बोलते हैं, सुन करके तो आप कह सकते हैं, लेकिन उसने 5 को सुना, 5 शब्द, और उस प्लेट के ऊपर जो लिखा हुआ था उसी को निकाल करके इस सभा में बैठी हुई एक भी जनता में से उठ से आरोप पटा दे। ये ज्ञान कहाँ से हासिल कर दिया उसने? ये संयोग सब माना जाता।
इस क्षयोपशम के कारण हमने जो पूर्व में ज्ञानावरण आदि कर्म के बंद किया, उसके आवरण रहने से उसका बोध आज वर्तमान में नहीं हुआ। इस बोध को लेखने हुए हम कह सकते हैं 3 लोक में जानने योग्य तो बहुत है, ये पदार्थ जानने योग्य है, बहुत है, लेकिन आत्मा को प्राप्त करने के लिए 3 का बोध होना चाहिए, राग, द्वेष और मोह का अभाव। राग, द्वेष, मोह का अभाव हो जाता है, 3 लोक को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 लोक को प्राप्त करना ही नहीं है, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना है। कितना सरल है, किंतु हम लोगों ने उसको समझा नहीं। कुंद कुंद आदि का आचार्य समेसर आदि ग्रंथों में ऐसा उल्लेख किया, सत्यम न जान दे जम्मा, शास्त्र जानता नहीं है। क्योंकि जानता इसलिए नहीं, सत्यम न जान दे किंची, कुछ भी वह शास्त्र को नहीं जानता, शास्त्र को नहीं जान सकता। ज्ञान का विषय जो बनेगा वही करेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं उस शास्त्र से क्या मतलब है, उसका जो ज्ञेय पदार्थ है उससे मतलब है। उस ज्ञेय पदार्थ में भी हे भी होते हैं, ज्ञेय भी होते हैं और उपादेय भी होते हैं। उपादेय तो यह है राग द्वेष मोह का त्याग, यही एकमात्र तात्पर्य है। आप राग कर रहे हैं, राग का अनुभव हो रहा है, द्वेष कर रहे हैं, द्वेष का अनुभव होता है, उस समय राग का अनुभव नहीं होता। क्योंकि आचार्यों ने कहा जिस समय क्रोध का उदय रहता है, पेट में है वो क्रोध भरा हुआ, मान भरा हुआ, माया भरा हुआ, सब है, किंतु जिस समय क्रोध का उदय होगा तो आप क्रोध ही करेंगे, मान माया लोभ नहीं करेंगे। ये बात अलग है। उस समय मान भी क्रोध के रूप में, माया भी क्रोध के रूप में, लोभ भी क्रोध के रूप में आएगा, लेकिन उसका संवेदन 3 शेष कषायों का नहीं होता है। ये क्रम है और यह सच है। किंतु वो जो जिनके पास कोई कषाय नहीं है, वो कैसे करते हैं? आप में क्रोध का उदय है इतना तो वो जान रहे हैं, लेकिन मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, वो भी नहीं कर सकते इनके क्रोध का, मान का, सबका उपदय है। क्योंकि उन्हीं ने बताया संवेदन इसको क्रोध का ही होता, दूसरे का नहीं। इसी प्रकार वो भी जानते हैं कि क्रोध आपको हो रहा है, संवेदन उनको नहीं होगा। क्रोध आज आप कर रहे हैं, कल का क्रोध आपको अनुभव में नहीं आता, ये मुख्य विषय है। भूल जाओ। कैसे भूले महाराज? एक आध व्यक्ति को ऐसे देखते हैं अपने आप ही कषाय भभकने लग जाती। अच्छा है, उस दीपक को बंद कर दो, भभकना भी वो ठीक हो जाएगा, आना भी ठीक हो जाएगा। गुरु लोगों ने हम लोगों को यही बताया, तुम भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। उसमें दिमाग में लाओगे तो संवेदन तो नहीं होगा, लेकिन उस संवेदन को आप याद करते हैं तो याद के कारण नया बंध और करते। पार्श्वनाथ भगवान ने यह भी देखा कि कमठ जो है समोसे में आकर के बैठे, कोई भी नहीं दिख रहा,
कमठ की ओर, और न ही किसी को याद है कमठ ने उनके ऊपर उपसर्ग कर लिया, कोई नहीं। लेकिन कमठ को क्या लगा हमें बताओ, वो सब कहाँ चला गया? भूल जाओ, भूल जाओ। आप नहीं भी भूलना चाहते हैं तो भी वह आपका नहीं, उसका संवेदन आप करते नहीं। संवेदन के समय पर तो बंद हो, लेकिन उसको याद करते समय में भी वासना काल यदि चलता है, उसका बंद होता है। कितनी हमारी बड़ी गलतियां हैं। जब वही व्यक्ति पार्षनाथ होकर को उपसर्ग भी करें और वही व्यक्ति उनके चरणों में बैठ करके, शास्त्र में लिखा है, बताया, उसको भी सम्यक दर्शन हो गया। अब बताओ, जिसके साथ आपका कषाय वो शुद्ध भी बन सकता आपसे पहले, हमें उसको पहले एक बार देखना। क्या देखना? ध्यान में देख लो, वह अब आपको प्राप्त नहीं होगा। और इसका ध्यान करेगा तो तुम्हें केवल ज्ञान होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि पर्याय मूढ़ता आपके पास अभी कूट कूट करके भरी हुई है। क्या तत्व कितना सूक्ष्म है और कितना सरल भी है, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। फिर भी इतने संकेत से यदि आपको कुछ मिला है तो ले लो, और नहीं महाराज हमें तो वही मिलना चाहिए, तो वही हम जब क्रम में आएगा तो वो भी दे देंगे। लेकिन अभी तो राग द्वेष मोह तीन लोग को जाना नहीं अपने को, किंतु जो एकम जान दे सो सर्वम जान। तो एक को जानता है, एक का अर्थ अंक से मतलब नहीं, आत्मा हमेशा एक ही रहती है, अनेक नहीं। महाराज हम भी तो बैठे हैं तो आपकी भी आत्मा एक ही है। भले ही दूसरे को आपने बिठवा दिया, भले गोदी में रख दो, कुछ भी कर लो, तो गोदी में रख लिया, पास में बिठा दिया, और किसी ने दिमाग में बिठा दिया, और किसी ने बुराई के रूप में रख दिया। ये सब ज्ञान की परिणति है। पूछना चाहता हूँ, दर्शन की परिणति में ये कुछ भी घटित अभी भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता? उसका एक ही मात्र कहना है, उस दर्शन में कोई आकार प्रकार विकार आदि कुछ भी नहीं होता। ऐसा भी हमारे पास दर्पण है, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगता। पॉजिटिव चाहिए। अरे पॉजिटिव के साथ तो बंद हो रहा है, उस निराकारता के साथ तो हमें विकार भी नहीं आ रहा है। समझो इस रहस्य को। इसलिए बहुत दिन के फिर आसामी बन गए, किंतु अनंत काल तक यहाँ पर रहना नहीं है। कहाँ जाना? जहाँ पर आप भेज दो वहीं जाए। मैं अपने को भेजूं या आपको भेजूं, ये बता। कुछ तो सहारा मिलना चाहिए महाराज। तो सहारा तो नहीं मिलता, इशारा मिल सकता। ये और कुछ नहीं, ज्यादा इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? बहुत अच्छा है, गुरु जी का स्मरण हो जाता है। तो यह गुरु जी ने हमारे लिए बताया था। कमठ भी वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, कर लिया है, इससे स्पष्ट है। वीतरागी
जिन देव न राग रखते, न द्वेष रखते, न मोह रखते हैं और न ही किसी वस्तु को बुद्धिपूर्वक वह जानना चाहते। जाना जाता है तो वाह, वो उसकी विशेषता है। ये पदार्थ ज्ञान के विषय बन जाते हैं। हमने तो उसको जानने का अभिप्राय नहीं रखा। भगवान के पास अब अभिप्राय नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है। ऐसा हमें बार बार चिंतन करना चाहिए और जो दूषित आत्म तत्व हुआ है इसको राग और द्वेष और मोह से दूर करना चाहिए। इस प्रकार आचार्यों ने कषाय 4 होते हुए विचार के और 4 भेद करते हुए 16 रखा, किंतु राग द्वेष मोह को 2 में ही बांटा है, एक राग के रूप में और एक द्वेष के रूप में। कषाय 4 से किंतु 2 ही भेद किया और उसमें भी राग है तो द्वेष भी है, राग छोड़ो तो द्वेष भी छोड़ दो, छोड़ा जाता है। एकमात्र हम लोगों के लिए उपदेश मिला है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय लो परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सभा बैठी थी और एक बच्चा गुम गया, अपने माता पिताओं से बिछुड़ गया। उसको पूछा गया, माता पिता भी आए तुम्हारे? हूँ कहता हो आए। और जितनी जनता बैठी हमारे लिए आप कह दो तो मैं अपने आप ही ढूंढ लूँगा, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के बीच में उसको छोड़ दिया गया। भिन्न भिन्न साड़ियाँ पहन करके बैठी महिलाएं। तो ढूंढता 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 वह चला गया। यही तुम्हारी माँ है? यही तुम्हारी माँ? तो तुम्हारी माँ कहाँ है? हम ढूंढेंगे। तुम देख तो नहीं रहे हो? मैं नहीं देखूंगा तो वो दिखेंगे। तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। और वहीं पर जाकर के वह रोना प्रारंभ कर देता है जहाँ पर उसकी सही जन्म देने वाली माँ बैठी थी। ढूंढो भाई ढूंढ, क्या कौन ढूंढेगा? किसको ढूंढेगा? आपको अपनी पहचान रखना चाहिए। अपने आप वह मिल ही जाता है। यह एक वस्तु है या वस्तु स्थिति है कि हम इसको भूल करके मंच पर आकर के बार बार कार्यकर्ताओं को कहते हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं किसी एक बच्चे की माँ पिता गुम गए,
ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। वह मेले खेले में जाते समय अपनी उंगली पकड़ करके ही जाने के लिए इशारा करती है। और जो लड़का उसमें होता है उंगली छोड़ देगा तो वो क्या करेंगे? जनता है, भरी भीड़ है, गुम जाए। तो बच्चे के लिए माता पिता गुम गए और माता पिता के लिए बच्चा गुम गया। यह पद्धति आज की नहीं, ये तो प्राचीन पद्धति है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। ये हिंदुस्तान है। भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो यह अखंड भारत में सभी लोग रहते हैं और अपने अपनी मर्यादा के अनुसार चलते हैं, किंतु एक दूसरे के लिए वह जैसे आँख, दो आँख है आप लोगों की, इधर के साइड आप देखते हो उस समय ये काम करती है आँख, और ये आँख इस ओर चली जाती है, तो दो काम एक साथ हो जाएंगे ना? नहीं। भले ही इस साइड आकर के ये आँख देखेगी नहीं, किंतु इस कोने में आकर के दूसरी आँख से कहती है मैं साथ आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ। यह नयवाद है। व्यक्ति एक देखने वाला है, वो प्रमाण होता है, और यदि वह प्रमाण इन दोनों की अपेक्षा नहीं रखता है तो क्या? ध्यान रखो, वह व्यक्ति इनको भूल नहीं रहा, किंतु अपनी मर्यादा के अनुसार देखने के लिए संकेत दे रहा। एक दूसरे के पूरक बनेंगे, आंखों की ज्योति बनी रहेगी। एक आंख को कह दे हम बंद होते हैं तुम ये करो, नहीं, उस समय साथ देना होगा। किसको साथ दे रहे हैं? वह एक प्रकार से प्रमाण को साथ दे रहे हैं, और इस प्रमाण की व्यवस्था के लिए आपके उत्तमांग मैंने मुख में एक नासिका की दीवार खड़ी रखी है। तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं करना, किंतु एक दूसरे के पूरक बन करके रहना। पूरक का अर्थ क्या हो महाराज? पूरक का अर्थ बहुत अलग है, लेकिन फिर भी हम बताना ये चाहेंगे। एक जंगल है, घना जंगल है, वहाँ पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, किंतु जंगल के कारण किसकी रक्षा हो रही है ये प्रासंगिक है। जंगल के कारण सिंह दहाड़ने वाला व्यक्ति किंतु बाहर आ नहीं सकता, वहीं पर रहता है, तो वह कोई भी व्यक्ति उसके शिकार नहीं कर सकता। यह हुआ जंगल के द्वारा सिंह की रक्षा। और जंगल में मन चाहे पेड़ को काट ले, कोई भी व्यक्ति जाता है भीतर बैठा हुआ, क्या कहता है? मैं यहाँ पर राजा हूँ, जल्दी जाओ बाहर, नहीं तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उन लकड़हारों से अथवा कुल्हाड़ी से बचाने के लिए सिंह दहाड़ता है। इधर उस जंगल की भी रक्षा हो गई। सिंह को मालूम है
मेरी रक्षा इस जंगल के द्वारा हो रही है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का यह कार्य है, एकता की ओर देखते रहे, एक दूसरे के पूरक बन के रहें। इसी में धर्म की और संस्कृति की रक्षा होने वाली है और हो रही है। अभी अपने को बहुत चलना है। अपने पैरों को तालीम के रूप में हमेशा हमेशा तैयारी में रखो। कुश्ती खेलना जब खेलेंगे, लेकिन अभी मैदान में नहीं है तो भीतर है, अखाड़े में है तो तालीम करते जाओ। एक दूसरे के पूरक बन करके एक दूसरे की शक्ति को ऊपर बढ़ाने के लिए काम करते जाओ। इसको बोलते हैं पूरक बनो। हाँ वही तो है, पूरक बनो। सिंह से वन, सिंह वन से बचा है, सिंह वन से बचा है। जो अभी हमने 2 मिनट में कहा वही इन 3 पंक्तियों में है। इसलिए ये एक बात और कहना चाहूँगा, भारतवर्ष में समाज, अहिंसक समाज फैला हुआ है। देखने से ऐसा लगता है भारत छोटा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इससे कितने प्रभावित है और भावित है, ये जाना जाता है कि जहाँ कहीं भी यहाँ पर गए हम, पगडंडी से चले, राजमार्ग से चले, डांबर रोड से चले, कैसे भी चले, कहीं भी चले, देखो कैसे संस्कार है। जंगल में रहते हुए उसको पार कर रहे हैं, उस समय में भी कोई लकड़हारा अथवा और कोई व्यक्ति आता है तो हमने देखा परीक्षा की, उसने एकदम हमें देखते ही पैरों में से चप्पल को उतार दिया। क्या है ये? मतलब आदर सूचक है। एकदम आकर के तो वह नमस्ते तो नहीं कर पाएगा, लेकिन पहचानता है ये साधु है। साधु है तो हम गृहस्थ हैं, हमारी ये मर्यादा है। उनके सामने नतमस्तक हुआ और वह पुनः चप्पल पहन करके चला गया। कहाँ से मिला ये प्रशिक्षण? जैन लोग क्या करते हैं? जैन लोग भी करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर बात कह रहा हूँ, वह स्पीडली मोटरसाइकिल पर जा रहा था अपने रास्ते से, लेकिन जब हम वहाँ पर उधर से आ रहे हैं तो वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, नहीं समझे, अब मैं क्या करूं। तो एकदम उसने ब्रेक लगा ली, संभाला अपने आप को भी, और वह क्या किया, नमस्ते किया। वह अपने आप को भी संभाला, गिरा नहीं दूसरे को, दूसरे से भी बचा दिया, दूसरे को, दोनों को बचाते हुए फिर बाद में वहाँ खड़ा रही। फिर बाद में उन्होंने चप्पल छोड़ करके फिर बाद में नमस्ते किया। कई स्थानों पर, एक स्थान पर लोड गाड़ी आ रही थी और हम चल रहे थे, गर्मी का समय था, सिरपुर वालों को तो मालूम पड़ ही गया होगा, तो वह बहुत तीव्र गर्मी, तो उधर से एक लोड आई तो ये कैसे, वो तो माल गाड़ी, क्योंकि इधर उधर होना भी वहाँ पर गड़बड़ है, चल रहा है, लेकिन उसी बीच में वह ड्राइवर नीचे उतरा और नमस्ते किया।
फिर इसके उपरांत, बाबा कहाँ जाना है? हम तो जा रहे हैं। तो ये बहुत गर्मी है, बाबा बैठ जाओ, हम ले जाएंगे। हमारे गाड़ी के सवारी का त्याग है। तो कहते ओह, हम जो रहे छाया में रहने की आदत वाले, अपने पैरों को यह भी काम में ले रहे हैं और हम भी काम में ले रहे हैं। साधु जी, कुछ आप लेना चाहते हो तो एक दोना उठा करके, दोना में पेड़ा आदि आदि, नमकीन आदि आदि देना प्रारंभ कर दे। इतना तो ले लो हमारी सेवा को। अब हम क्या कहें, तुम शुद्धि बोलो, वो करो। हमने कहा इससे मन शुद्ध और किसी को हो नहीं सकता। उसने दोनों अति संगमान सौम्य भाग भी कर दिया, सम्मान भी कर दिया, अपने आप को बचा भी दिया। किससे प्रशिक्षण लिया था पता नहीं, न मुनि महाराज से लिया न और किसी से। और आप जो हैं महाराज, हमारी ओर भी तो देखा करो। अरे भैया, मैं किसी ओर देखा रहूं, आप कम से कम हमारी ओर देखा करो। एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको? किंतु आपको समझना है कि हम उस अहिंसा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। भारत कैसे संस्कारी देश है, इसको हम अभी मुख से नहीं कह सकते। उस समय सत्याग्रह के साथ भारत को मुक्ति पहुंचाना है, इस संकल्प के साथ सब लोग जुटे हुए थे। और 3-4 स्थानों में ये एक ही बात कही गई थी। इससे आप लोगों का इतिहास क्या था ये ज्ञात हो जाएगा। उनका कहना था, वह लोकमान्य तिलक थे। कौन है? कौन? बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। तिलक के नाम से भी प्रसिद्धि हुई। भारत के भी तिलक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उस समय उन्होंने कहा, ध्यान रखो, यदि हिंदुओं में अहिंसा देवता आज जीवित है तो ये पूरा का पूरा श्रेय जैनियों को जाता है। उस समय उन्होंने कहा, ध्यान रखो, यदि हिंदुओं में अहिंसा देवता आज जीवित है तो ये पूरा का पूरा श्रेय जैनियों को जाता है, जैनियों को जाता है, जैनियों को जाता है। आप अपनी प्रशंसा की बात मत सुना करो, किंतु अहिंसा क्या है इसकी पहचान किया करो। शरीर सो हम नहीं, हम सो शरीर नहीं, किंतु शरीर जब तक रहेगा तब तक हम अहिंसा देवता की आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। हिंदुओं में यदि अहिंसा के प्रति आस्था जागृत हुई है, वही पुनः कहते हैं कि यह सब श्रेय जैनियों को जाता है। इसलिए उन्होंने ये कहा, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि सत्याग्रह में जैनियों को नहीं भूलो और इनके कंधों के साथ कंधे लगा करके भारत को मुक्त करने का परिश्रम करो। यह है गुजरात में एक बड़ोदरा है और
लाहौर उस समय जब आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय वहाँ पर भी, यहाँ पर भी और बेंगलुरु आदि दक्षिण प्रांत में भी इन्होंने दोहराते हुए ये बात कही। इसलिए वह संभव है पत्र आपको मिल सकता है। और आप लोगों को पहले सर्वप्रथम अभी अपने आप में एकता ला करके, आपकी संपदा क्या है? आपकी संपदा आपकी संतान है। उसको यदि आप सुरक्षित रखेंगे संस्कारों के माध्यम से, भारत के लिए भी ऐसा वो नेतृत्व दे सकते हैं जिसके द्वारा भारत के सभी लोग, क्या धर्म होता है, क्या संस्कृति होती है, और क्या देश होता है, और क्या देशवासी होते हैं, इसका परिचय मिलेगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन आप लोगों को बुलाया गया है, अथवा यूँ कहो हम कुछ और आगे बढ़ें, उसके लिए कार्य करें। उसका एक नमूना बता करके मैं बंद करता हूँ। सुनो, आप लोग सुन रहे हैं? क्या मान करके सुन रहे हैं? हमारी प्रशंसा हो रही नहीं, गलत बात है। हम अपनी प्रशंसा नहीं, किंतु देश की निंदा हो जाती है, जिसके कारण उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। जब ये ज्ञात हो गया, हमने कहा सबसे उत्तम तो वो माने जाएंगे क्योंकि 24 घंटा उनको वैसे ही मिल जाता है, उनको और कोई चिंता नहीं, वहीं पर जो कुछ भी काम करना पड़ता काम करते हैं। उनके संस्कारों को सुधारने का क्या काम किया जा सकता? और इन सबको अच्छा लगा और इस हथकरघा के माध्यम से उनको श्रमिक बनाने का उद्देश्य बनाया। बैठे खाना पीना हो गया, रात नींद आ गई, तो जीवन चला जाएगा, नहीं। उनको देश क्या है, देशवासियों का क्या कर्तव्य है, धर्म क्या है, हम कहाँ पर बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए, किससे बिगड़ गए, इन सब बातों का एक ही मूल मंत्र है। कब कब बिगड़ता है मनुष्य? मनुष्य तब बिगड़ता है, उसके लिए चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें, उसका मूल सूत्र अर्थ है, धन है। धन कमाना तो चालू कर देगा, अपने आप ही उसके ठिकाना मालूम पड़ेगा कि क्या होता जीवन और क्या होता दूसरे का भी संरक्षण। ये बहुत कठिन होता। वो लग गए, ऐसे लग गए कि आज वो जो कमाते हैं वो सबको घर में खाता खुल गया है और घर तक पहुंच जाता है 1 महीने में या 15 दिन में। वो माता पिता खुश हो गई, हमारे लड़के ने कमा करके यहाँ पर भेजा है। और वो कहता है कमाना क्या, अभी हमें बहुत कम आता है। अब हमने तो संकल्प ले लिया और उन्होंने दारू वाली शराब, मदिरा और मांस, मटन, अंडा इन सब का त्याग किया है। एक साथ बैठे हैं, हजारों कैदी और प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना जाग रही। जहाँ पर यातना की बात होती है और आज वहाँ पर प्रार्थना हो रही है। और वो सब लोग तैयार, 20-20 हजार रुपये 1 महीने में उनकी कमाई हो गई है। क्या चाहते हो आप? जैन होकर के भी आप लोग अपने बच्चों को कमाने के लिए नौकरी समझ रखा? नहीं। जब वो नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं समझते तो आपको क्या हुआ? आपको तो स्वयं को तो संभालना ही है, किंतु औरों को भी संभालना है। ऐसे तिलक जी ने जब कहा, उस समय इन हिंदुओं को जो अपने आप को मानते हैं
उनको आंखें खुल गई, तब से वो उनका इधर उधर आना बिल्कुल ठीक है। हिंसा से यदि हिंदू लोग बचेंगे, निश्चित है यहाँ पर और कोई किसी का प्रवेश होगा ही नहीं। कहते वहाँ से एक पत्र मिला था, उस पत्र को आपके सामने भाव रखता हूँ। बाबा क्या लिखते हैं वो, बाबा हमें सब समझ में आ गया, लेकिन एक बताओ, आप यहाँ कब आओगे? भैया कोई न कोई गुनाह करेगा तो जेल में जाएगा। नहीं, हम गुनाह को भूल चुके हैं, आपको आना है। ये पत्र लिखा, उसको हमने पढ़ लिया, दूसरे को हाथ दे दिया, किंतु कब आओगे? दोबारा उन्होंने कहा कब आओगे, इतना तो कम से कम कह दो। तब हमने कहा स्पष्ट कर दूं, और वह भी मुसलमान का पत्र था, ध्यान रखना। तो सब भूल गया, वो कहता है। तो उस समय मुझे कहना पड़ा, सुनो, भले दूर हूं, सुन रहे हैं आप लोग, भले दूर हूं, निकट भेज देता अपनापन, अपनापन, अपनापन। तुम अकेले नहीं हो, मैं बहुत दूर हुआ हूँ, दूर नहीं है। भावों की दूरी कोई दूरी नहीं मानी जाती, और यदि भाव दुर्भाव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो पास भी बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर हो जाता है। जीतना हो तो जीतो, दूसरे को क्या जीतो, दूसरे के दिल जीतना सीखो, सब कुछ काम हो जाएगा। दिल में जगह चाहिए, इस प्रकार की जगह को तो हम बहुत बना लेंगे, बहुत बना लेंगे। कभी भी भारत, एक व्यक्ति ने लिखा, 15,000 वर्ष में एक ऐसा इतिहास मिलता है, सभी देशों के नीति न्याय क्या है समझ में आ गया, किंतु भारत की बात में हम करते हैं, 15,000 वर्ष में भारत ने किसी एक देश पर किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं किया है। और ये भी आप लोग अपने कार्य छोड़ करके केवल मांगने की बात करते हो। अरे राजा होते हैं, राज के वंश चलता है तो घास की रोटी भी खा लेते हैं। ध्यान रखो, इतना खाते ही नहीं थे। 10 बजे का काम है, 3-4 रोटी बनाई गई है, पति के लिए, पत्नी के लिए और 2 बच्चों के लिए। 4-5 रोटी बनाई होगी। सुनो, हम पानी लेकर यहाँ आते हैं, तब तक यहाँ पर प्रतीक्षा करना। किसकी प्रतीक्षा करना? खाने की, रोटी की? नहीं, किंतु कोई न कोई अतिथि आएगा। नहीं समझे? वह अपने हाथ से बनाएगा नहीं, और वह मांगेगा भी नहीं। उनके लिए पहले सर्वप्रथम देना है, फिर बाद में अपना भोजन होना है। और वो भोजन क्या है? घास की रोटी। अब महाराज कहेंगे, भैया घास की रोटी क्यों? अरे पहले उसको देख तो लो मुंह में डाल करके, वो घास नहीं है। ध्यान रखो, उसमें वह तत्व भरा हुआ है कि इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हम जंगल में रहने के लिए तैयार हैं, किंतु जिस किसी व्यक्ति को इस गाड़ी के ऊपर बैठने नहीं देंगे, कि उनका संकल्प कितना बड़ा आदर्श जनता की भला के लिए। इस प्रकार यथा राजा
तथा प्रजा हुआ करती थी। इसलिए आप लोगों को भूल करके एक दूसरे आँख जैसे काम में आती है, इन दोनों में झगड़ा न हो, इसलिए नाक हमेशा हमेशा काम करती रहती है। सुना? नाक को बचाए रखो ताकि ये दोनों आंखें लड़े भिड़े नहीं। हाँ, नहीं समझे? जिस दिन नाक यदि किसी के पक्ष में हो जाएगी तो समझ लेना नाक निश्चित रूप से अब कटने वाली है। वह अवश्य ही पूर्ण आयु होने वाली है, तब जो है इस प्रकार का काम होता है। बहुत कहा तो और उसको निकाल देना, छोड़ देना, बाकी काम के हो तो अवश्य याद रखना, अपनेपन को कभी भूलियो नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय परम पूज्य संत श्रवणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हाँ, सुनो सुनो, आपके शब्द कब व्यवधान उपस्थित करते हैं और कब सम्मान के प्रतीक बनते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आप मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण करते हैं। उस ध्वजा को क्यों उसका आरोहण होता है, यह भी ज्ञात है। वह ध्वजा हम ध्वजा फहराएंगे, न आप फहराएंगे, न ही आपके कोई बंधु वो पहना सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपके मन की बात मन में रह जाएगी और वह कब आपको आनंदित कर सकता है, तब जब वहाँ पर खूब जोर से हवा आ जाती। हवा यदि नहीं आए, ध्वजा का आरोहण संभव नहीं है। अब हमें सोचना है, हवा ने ध्वजा को फहरा दी और आप मान लेते हैं मैंने ध्वजा को फहरा दिया। ये कितना सफेद झूठ है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब झूठ होता है इसको सफेद क्यों कहा आपने? तो आचार्यों ने उसको उत्तर दिया है, सत्य को जब कटु कहा जा सकता है तो झूठ को सफेद क्यों नहीं कहा जाए? मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कटु सत्य न ही आप कटुता का स्वागत करते हैं और न ही झूठ, उस झूठ को सफेद कहते
आप कुछ उत्तर दे सकते हैं। इसको हमने छोटे से पद्य के रूप में रख दिया है। अब सोचना है क्या निमित्त होता है। हवा रुक गई, ध्वजा आपका नीचे उठ गया, क्योंकि आपने बांध रखा इसे तो रह गया, लेकिन आनंद तो आता नहीं। इसलिए ध्वजा पटाखा ये लगाते हैं, पीतल के भी लग सकते हैं और लगाते हैं। उसमें कितनी भी तूफान आ जाए तो भी वह रौंद तो ले लेगी, लेकिन हवा का काम वह तांबे का पटाखा कर रही है। उसी प्रकार हम हवा को याद न करके अपने उल्लास के साथ आरोहण करा देते हैं, तो कहाँ कहाँ पर आरोहण होता है, ध्यानारोहण भी होता है। ध्यान के समय पर हम अपने आप के आत्म तत्व को अथवा ज्ञान के माध्यम से अपने को ऊपर उठाना चाहें, उठा सकते हैं, और इसका आनंद आपको ही होता है, दूसरे को नहीं होता। कल्पना में भले ही हो, लेकिन वहाँ एक प्रकार से कल्पना न रह करके एक दिन वह साकार हो जाता है। आप लोगों को ऐसे स्वप्न की प्रतीक्षा करना चाहिए। हे प्रभु, आपने जैसे इस काम को किया है, वैसा मैं भी चाहता हूँ कि आप जैसे मैं भी अपने इस जीवन के शिखर पर ध्वजारोहण कर सकूं। ध्वजा को न ही आपके तालियों की आवश्यकता है और न हवा की प्रतीक्षा है, लेकिन हम अपने भावों में उदासीनता लाते हैं। देखो, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हवा ही नहीं चल रही है। आपने किसी भी अच्छे कार्य में बुरा करने के लिए हवा दे दिया हो समझ रहे हो, थोड़ा सा वाक्य घुमावदार है, आप लोग भी घुमाते होंगे, तो हम भी अपने प्रवचनों में घुमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके आदी है, आप आदी है घुमाने के लिए। ये घुमाना छोड़ दो और सुलगा करके हवा और देते जाओ, ये ठीक नहीं है। जीवन में यदि आपने सुलगा दिया और किसी को जलाने का अभिप्राय किया, गले, किंतु दीपक भी जलाया जा सकता है, जलाने के लिए दिया जाता है। यह बहुत ही उत्कृष्ट भाव का प्रतीक, क्योंकि हमने वहाँ पर आप कहते हैं ये श्री जी के सामने दीपक जलाए। अपने अंधेरी कोठरी में आप अपने कम से कम मन के उज्जवल मन के दीपक जला सकते हैं और उसको हमेशा हमेशा अच्छे भावों के तेल अथवा घी
डालते रहिए और प्रभु को उस प्रकाश में अपने आप को देखते हुए धन्य धन्य कर सकते हैं। यह कल्पना नहीं किंतु ये धारणाएं हैं। इन धारणाओं का महत्व बहुत है, बहुत है। वैसे तो प्रतिदिन मुनि महाराज धारणा करते हैं, दूसरे दिन पारना करते हैं। इसमें भी आचार्य अखिलंग देव ने कहा यह भी एक भुक्ति का त्याग करके प्रतिदिन का संकल्प है उनका। आप अंतों के लिए उठ जाते हैं। मुनि महाराज अब कहते हैं हमारा त्याग है। उनको कभी भी ये मन में आता ही नहीं, शाम को भी उठ सकते हैं। सुबह मत उठाओ तो शाम को उठ जाओ। यदि ये धारणा पक्की होती है तो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भी वह इस व्रत को पालन करते रहते हैं। आप रात भी का त्याग कर देते हैं, अंशों को रख देते हैं, तो ये कहते हैं हम तो एक दिन में एक ही बार लेंगे। इसी त्याग के कारण आप 28 भी कर लो तो भी इनके इस त्याग का कोई सानी नहीं है, क्योंकि आप चूँकि रात का मात्र त्याग कर रहे हैं और ये शाम को भी त्याग कर देते हैं, और कल जब तक उठेंगे नहीं तब तक इसके बारे में विकथा भी करते नहीं हैं। इसका अर्थ ये हुआ वह 24 घंटा दीपक जल रहा है। किसके जल रहा है? तो वह धारणा रूप दीपक है। ये आज ऐसा धारणा ले ली जो हम कल तक नहीं थे। अब आप ही सोचिए भाव में किस प्रकार उत्कर्ष होता रहता। किसी भी प्रकार से वह अपने इस गुण को, व्रत को दूषित तक भी नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार आप अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए, और अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए तो बढ़ती चली जाती है। और यदि आप धारणा नहीं बनाओगे तो शाम को पुनः वह कमज़ोर होने से क्यों हमने त्याग कर दिया। श्रावक के तो अच्छे हैं, उनको भी पंचम गुण स्थान होता है, दोनों हाथों में लड्डू ले लो। ये समझे, ऐसे यदि भाव हो जाए तो ये कहेंगे महाराज हमारे लिए आप परेशानी पैदा कर रहे हैं। कैसे के विषय परेशान? इसलिए कि आपकी पारना की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। है क्या नहीं ये भाव? बिल्कुल। फिर हमारा क्या होगा? तो इसलिए आचार्यों ने इनको कहा तुम्हारी एक धारणा ने एक मुक्ति का त्याग किया तो हजारों हजारों व्यक्तियों के लिए पारना में, पारना करना ना प्रार्थना करना, इसमें जो लगन लगी है, ये भावना उनकी असंख्यात गुणी कर्म निर्जा के लिए कारण है। होलसेल दुकान है तो वह फुटकर दुकानों को भी प्रोत्साहित करता रहता है। आपकी होलसेल दुकान चलती रहे ताकि हमारी छोटी छोटी दुकान भी चलती जाए। इसलिए हम चाहते हैं आपकी भी छोटी छोटी दुकान खूब चले। नहीं समझे? खूब चले।
उसके कारण हमारा होलसेल दुकान भी और ऊपर चले जाए। इस प्रकार एक पारना और एक धारणा का यह भाव आपके सामने रखा। कैसा लग रहा बताओ तो? हुई है तो है, तो इसमें कोई किसी को घाटा है ही नहीं। तो इस प्रकार अपने कल्पना नहीं, ऐसी धारणा बनाओ। ये कहाँ है? समय सार में भी धारणा की, विशुद्धि की, प्रतिक्रमण की, निस्सरण की, आदि आदि की कथा कही है। उसमें एक धारणा भी है। तो उस धारणा के माध्यम से पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, फिर इसके उपरांत पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत धारणा, ऐसे ऐसे छलांग लेते जा रहे हैं, उछलते चले जा रहे हैं। एक सिंहासन के ऊपर अपने आप को बिठा करके और अरहत परमेष्ठ का स्वरूप का ध्यान, यह रूपातीत, यह पदस्थ, पिंडस्थ धारणा का प्रतिफल है। और सब काम होता जाता है। इसमें न उम्र की बात है और न ही जीवन की बात है। जब तक ये भाव रहेंगे तब तक ये काम हो सकता है। ध्वजारोहण करो और ध्वजा फहराओ और आनंद का अनुभव करते रहो। और इस प्रकार बार बार ध्वजाओं का परिवर्तन के लिए भी आगम में उल्लेख मिलता है। सुना तो था हमने, 48 दिन में एक बार ध्वजा का रोहन पुनः होता है। हमेशा हमेशा होना चाहिए। हमारे यहाँ ध्यान जब बताया, उस ध्यान में भी श्रेणी बताई। श्रेण्यारोहणात् पाक, श्रेणी के आरोहण से नीचे और श्रेणी के लिए आरोहण होने के उपरांत ऊपर चले गए तो वह ध्वजा कभी भी उतरेगी नहीं और उसको चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ध्यान रहे कि शिखर से भी, कलशा से भी ऊपर ऊपर ध्वजदंड से बंधा हुआ वो ध्वजा अनंत काल के लिए फहराते रहो। यही एकमात्र जीवन का लक्षण हुआ। अहिंसा परमो धर्म।